हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 1.2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए, ठीक है। तो सत्य है या असत्य है, यह आपको बताना है, उसके साथ साथ आपको कारण भी बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले जानना होगा अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं और ये वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, ये आप लोग को जानना होगा, ठीक है। और जानते हैं तो ठीक है, यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। देखिए, पिछला बार हमने आपको बताया था परिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। देखिए, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्याएं कटता नहीं है, जैसे रूट टू का वैल्यू आपको नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे 10/3 को यदि आप डिवाइड करिएगा ना तो ये कटेगा नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, 10/3 है, यदि इसको आप डिवाइड करिएगा ना तो नहीं कटेगा। 3 3 जा 9 होता है ना, बचा कितना 1, पॉइंट लगाइएगा तो आएगा कितना 0, ठीक है। फिर 3 3 जा 9 बचेगा 1, फिर यहाँ 0 लगाइए, 3 3 जा 9 फिर बचेगा 1। तो देखिए, ये बार बार 1 रिपीटेशन हो रहा है ना, और ये बार बार ये आगे बढ़ते जा रहा है। इस तरह अगर बढ़ते रहेगा तो यानी कि वो कटा नहीं है, ठीक है। जो कटता नहीं है ना वो होता है अपरिमेय संख्या, समझा है। जो कटता नहीं है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे रूट सिक्स का वैल्यू कुछ निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगा। 11/6 है ना। अब देखिए, 11/6 यदि हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, तो 6 के 6 होता है, बचा कितना 5, है ना। फिर पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0, है ना। 8 बार में 48 होगा, बचा कितना 2। फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो 3 बार में 18 यानी कि बचेगा 2, फिर 0 लगाएंगे, फिर 6 3 जा 18 बचेगा 2। तो ये इस तरह का देखिए, बार बार देखिए 2, यहाँ भी 2 बचा था, यहाँ भी 2। तो ये संख्या क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते आ रहा है ना। तो ये भी संख्या क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह के हम लोग ले सकते हैं। अब अगला था हम लोग को वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलेंगे जिसमें परिमेय एवं अपरिमेय वाली सभी संख्याएं होती है उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे 4/6, 8, 11/6, √2, etc। ये सब जितने भी संख्याएं होती है सारा क्या है, वास्तविक संख्या। जितनी भी संख्याएं होती है संसार में, जितनी भी संख्याएं होती है सारी क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अभी हमने आपको बताया अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, पिछले क्लास में आपको बताया थे परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जो P/Q के रूप में होता है, जो P/Q के रूप में होता है। जैसे 4/5, 4/6, 8, 9, etc। अब देखिए, हम यहाँ 4/5 यहाँ लिखे हैं और इसमें लिखे हैं 11/6। अब कहिएगा तो ये दोनों तो संख्या एक ही है ना। अब देखिए, ये 4/5 जो है ना, ये देखिए कट जाएगा। 4/5 को यदि आप डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, ये पॉइंट लगाइएगा तो ये क्या आएगा 40। अब 5 8 जा 40, कट जाता है ना, पूरा कट गया। तो ये देखिए 0.8, तो ये क्या कहलाएगा, जो कट जाएगा उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए, ये नहीं कट रहा था, ये नहीं कट रहा था, है ना, तो ये कहलाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है, समझ आया। इसको बोलते हैं परिमेय अपरिमेय। वास्तविक संख्या में हम लोग क्या बताएं, जो दोनों ही संख्या होता है, जो परिमेय भी होता है और अपरिमेय दोनों संख्याएं इंक्लूड होती है, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो ये क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा था, ये पहला क्वेश्चन हम लोग बोल रहा था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपरिमेय संख्या समझ गए हम लोग, वास्तविक संख्या समझ गए हम लोग। तो क्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, देखिए अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी। देखिए, तो ये जितने भी संख्या है अपरिमेय संख्या सभी तो वास्तविक संख्या होती है ना, क्योंकि ये परिमेय के साथ साथ अपरिमेय संख्या भी होती है। तो अपरिमेय संख्या वाली सारी संख्या इसमें आ जाती है, तो इसलिए क्या होगी, ये सही होगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, सत्य कहलाएगी, सत्य। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सत्य, ठीक है। अब कारण, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में
अपरिमेय संख्याएं शामिल होती है। समझ गया? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में जितने भी अपरिमेय संख्या होती है सब तो इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, बोल रहा है रूट एम जो है रूट एम के रूप का होता है ना। तो संख्या रेखा हम लोग बोलते हैं किसको है, संख्या रेखा हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं, संख्या रेखा बोलते हैं। यहाँ 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इस तरह की जो संख्या होती है उसको बोलते हैं संख्या रेखा। तो देखिए ये इसमें हम लोग क्या रूट वाली संख्या को लिखे हैं क्या, नहीं ना, तो रूट वाली संख्या तो नहीं ना होती है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है संख्या रेखा में रूट एम वाली संख्या होती है, तो वैसा तो संख्या नहीं होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य, कारण क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही संख्या होती है, परंतु वर्गमूल, है ना, रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट वाले क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, है ना, परंतु वर्गमूल वाली संख्या नहीं होती। ठीक है, तो क्या ये रूट वाली जो संख्या है वो इसमें नहीं होती है, वर्गमूल यानी कि रूट वाला को ही बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो वर्गमूल वाली संख्या नहीं होती, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है ना, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या लिखे हैं, हम यहाँ क्या लिखे हैं, इधर धनात्मक लिखे हैं, है ना, यानी कि प्लस में है, इधर इधर क्या है, प्लस में है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, धनात्मक। ठीक है, और ये सब क्या है, माइनस में, यानी कि क्या हो गया, ऋणात्मक। ठीक है, ये 0 का इधर ये साइड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, तो रूट एम वाली। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, यानी प्रत्येक वास्तविक जो है ना एक अपरिमेय होता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो गया क्या, जैसे देखिए यहाँ पर है 8, तो 8 अपरिमेय संख्या होता है क्या, नहीं ना होगा, ये क्या हो गया, परिमेय संख्या होता है। कोई भी सिंगल वाली जो संख्या होती है ना वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो 8 क्या है, एक तरह का परिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाई क्या, तो नहीं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य, कारण क्योंकि सभी जो वास्तविक संख्या था तो वो सब, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या तो नहीं होता है, इसलिए कहेंगे क्योंकि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, समझ आया। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती, है ना। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन का 3 हम लोग कर लिए, है ना। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए
जो एक परिमेय संख्या है। अब बताइए कि धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक हम लोग बोलेंगे जैसे हो गया 1, 2, 4, 8, 10, 9, ये सब क्या कहलाता है, धनात्मक पूर्णांक, है ना। तो धनात्मक पूर्णांक क्या बोल रहा है कि वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। के वर्गमूल, वर्गमूल किसको बोलते हैं, जैसे 1 है ना, 1 का वर्गमूल क्या होगा 1, है ना। तो ये क्या है, इसका वर्गमूल, और इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, इसका वर्गमूल क्या निकलेगा 1, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, तो बोल रहा है कि पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होती है, इसका जो वर्गमूल जो आएगा वो क्या कहलाता है, अपरिमेय। तो देखिए √1 का यदि हम लोग निकालेंगे क्या आता है, 1 आता है ना। तो 1 क्या है, परिमेय क्या परिमेय है, ये तो परिमेय है ना, ये क्या है, ये परिमेय। जो रूट से निकल जाएगा उसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे √2 का हम लोग बात करते हैं, √2 क्या हो जाएगा, √2 का वैल्यू √2 ही होगा, तो ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ये क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। वही चीज़ अभी हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, है ना, वही चीज़ हम लोग अभी लिखने वाले हैं। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। तो लिखेंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती है, अपरिमेय नहीं होती है, ठीक है। अतः कुछ धनात्मक पूर्णांक जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, जैसे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के उदाहरण है इसके हम लोग क्या लेते हैं, उदाहरण। तो यदि 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, √1 का वैल्यू क्या निकलता है, 1 निकलता है। तो ये 1 क्या हो गया, परिमेय संख्या, है ना। अगला हम लोग का है √2, तो √2 का वैल्यू क्या निकलता है, √2, ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अभी हम आप लोग को बताए हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। परिमेय जो कट छट के निकल जाता है उसको बोलते हैं परिमेय, जो कट के नहीं निकलता उसको बोलते हैं अपरिमेय। जैसे √2 का वैल्यू क्या निकलता है, √2 ही होता है, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो परिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। अगला √3 ले लेते हैं हम लोग, √3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का वैल्यू √3 ही होगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना। अगला हम लोग √4 कर लेते हैं, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2, तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। √5 का वैल्यू लेते हैं, √5 का वैल्यू क्या होता है, √5, तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना। √6 का वैल्यू क्या होगा, √6 से निकलता है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अगला लेते हैं √7 का क्या होगा वर्गमूल, तो √7 का √7 ही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, है ना, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अगला लेते हैं हम लोग √8 का वैल्यू, ठीक है, √8 है ना, √8 का क्या निकलेगा, √8 ही निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना। अगला लेते हैं √9 का वैल्यू क्या होता है, तो 3, इसका वर्गमूल क्या निकलता है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ये सब निकलेगा, है ना। अब देखिए कुछ उदाहरण हम लोग क्या आया है, लिख देते हैं यहाँ पर।
उपरोक्त उदाहरण उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि संख्या 1, 4 और 9 का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है ना। कौन सा? 1, 4, 9। तो देखिए 1 का वैल्यू क्या आया है? परिमेय। 4 का वैल्यू क्या आया है? परिमेय। और √9 का वैल्यू क्या है? 3। ये भी क्या है? परिमेय। तो ये सब संख्या क्या कहलाती है? तो परिमेय 1, 4, 9। जबकि ये क्वेश्चन क्या बोला था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है अपरिमेय होती है ना। तो ये इतना एग्जाम्पल हम लिख दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 को ना संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब संख्या रेखा भी हम कुछ देर पहले आपको बताया है। संख्या रेखा किसको बोलते हैं? ये एक रेखा है, ठीक है। और 0, 1, 2, 3 है ना, 4 लिखते हैं ना। इधर क्या लिखते हैं? -1, -2, -3, -4। तो ये सब संख्या होती है। तो इसे बोलते हैं हम लोग संख्या रेखा। इधर हम लोग लिखते हैं x और इधर लिखते हैं x डैश। ठीक है, ये होता है संख्या रेखा। तो वही बोल रहा है कि √5 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कैसे कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए ना आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, इसको लिखते हैं उत्तर। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, देखिए यहाँ मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलते हैं? आधार। इसको बोलते हैं कर्ण, है ना। और इसको बोलते हैं लंब। और ये क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। इसका नाम दे लेते हैं ABC। ठीक है, अब हम लोग ना ये क्या करते हैं, ये सपोज मानते हैं हम लोग, इसको हम लोग मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 1। तो कर्ण, ये हम लोग क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग यदि लगाते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये आप जानिएगा, देखिएगा। BC ये हम लोग फाइंड आउट करना है ना। तो ये देखिए BC है ना, पहले हिंदी आपको लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस के प्रमेय का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला ये आप लोग याद करके रखिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाइथागोरस प्रमेय है, फॉर्मूला है, जो कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। यदि इसको हम लोग स्क्वायर को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर उधर कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अगर स्क्वायर को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूट में होता है। ठीक है, तो इसी तरह भी हम लोग यहाँ करेंगे। इसको हम लोग फाइंड करना ना, तो इसका हम लोग वैल्यू क्या दिया हुआ है? यहाँ 2 दिया है, इसका क्या दिया? 1। इसका क्या दिया हम लोग? देखिए कर्ण हम लोग क्या है? BC है ना,
कर्ण क्या है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, यही वाला हम पुट कर रहे हैं। इसको मत देखिएगा, छोड़ दीजिए। ये देखिएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि बी सी होगा, बी सी का स्क्वायर बराबर का बराबर आधार हम लोग क्या है ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा है ना, प्लस है तो प्लस लंब हम लोग क्या है ए सी है ना, तो ए सी का स्क्वायर ये होगा ना। ठीक है, अब देखिए बी सी का स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं। हम लोग का ए बी का क्या दिया है, देखिए ए बी हम लोग क्या लिए थे 2, तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस का प्लस ए सी का स्क्वायर, हम लोग क्या दिए, ए सी का हम लोग वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर है ना। अब बी सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 है ना, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया बी सी स्क्वायर इक्वल टू 4 + 1 5। अब देखिए स्क्वायर को हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बी सी इक्वल टू स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट 5। तो देखिए √5 आ गया ना, मतलब ये कर्ण क्या हम लोग का आ जाएगा, कर्ण हम लोग क्या आ जाएगा √5 ये। तो यही हम लोग को एक ड्रॉ करना है, ठीक है, इसी को संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है। तो कैसे हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, समझ गए। देखिए तो चलिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। संख्या रेखा बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रेखा खींच लेते हैं। ये हम लोगों ने रेखा खींच लिया, ठीक है, रेखा खींच लिया। अब हम लोग को कितना यूनिट था, यहाँ देखिए यहाँ कितना यूनिट था, हम लोग 2 यूनिट लिए थे ना आधार में, और लंबे कितना लिए थे 1 यूनिट लिए थे है ना। आधार हम लोग क्या था 2 यूनिट, तो हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर एक जगह हम लोग क्या मान लेते हैं 0, और हमको क्या करना है 2 यूनिट खींचना है, ठीक है 2 यूनिट है ना। तो 2 यूनिट हम लोग यहाँ से अपने से एक खींच लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम लोग 2 यूनिट करना है। तो यहाँ पॉइंट आप बैठाइएगा और इसको यहाँ पर एक क्रॉस कीजिए, ठीक है, यहाँ क्रॉस कीजिए। उसके बाद बिना हिलाए डुलाए, ठीक है, आपको बिना बढ़ाए ये फिर यहाँ से आपको क्रॉस करना है। ये हम लोग 2 यूनिट कर लिए, और हम लोग का उधर क्या था, ये इधर हम लोग का था 1 यूनिट, ठीक है 1 यूनिट कर लिए। अब हम लोग क्या करें, इसको 90 डिग्री खींचना है। 90 डिग्री खींचने के लिए क्या करें, हम लोग चाँद का यूज़ करेंगे, ठीक है, चाँद को यहाँ बैठा लीजिए। ये था ना, तो ये हम लोग यहाँ इसको बैठाएँ, और ये 90 डिग्री हम लोग कहाँ होगा, यहाँ पे होता है ना। इसको 90 डिग्री आप खींच लीजिए, ये 90 डिग्री। अब ये हम लोग क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री हो गया। हम लोग यहाँ 2 यूनिट खींच लें, ये 1। अब ये देखिए यह क्या किया, हम लोग इसको मिला देते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं, ये हम लोग मिला दिए, ठीक है। ये कितना है 2 यूनिट है, और ये कितना है 1 यूनिट है, 1 यूनिट है ना। यहाँ हम लोग 0 ले लिए। अब देखिए ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक क्या है √5 यही है ना, ये हम लोग क्या है √5 है। अभी हम लोग कुछ देर पहले यहाँ फाइंड आउट किए हैं कि ये क्या है, इस तरह हम लोग जो आधार लिए 2 और लंब इसका लिए 1, और कर्ण हम लोग को कितना था, कर्ण √5 आ गया। तो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते हैं कि ये हम लोग का हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया लंब क्या हम लोग का √5। तो संख्या रेखा पर हमको निरूपित करना था ना, तो अब क्या किए, इसको जो है यहाँ से यहाँ तक जो √5 है, √5 तक आप बढ़ा लीजिए, √5 तक बढ़ा लीजिए है ना, बढ़ा लिए √5। और इसको क्या कीजिए, आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो इतना जो होगा इसका, ये क्या होगा √5। तो यही ये जो पॉइंट बना है ना, ये हम लोग क्या कहलाएगा √5 पॉइंट कहलाएगा। ये हो गया संख्या रेखा पर √5, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये क्या था, यहाँ से यहाँ तक √5 है ना, तो √5 हम लोग क्या किए, इसको हम लोग माप लिए, और इसको एक ड्रॉ कर दिए, इसे लाइन खींच दिए। तो ये क्या हो गया,
ये जो आया, ये पॉइंट जो मिला, ये हम लोग क्या हो गया, √5। तो यही हम लोग को सिद्ध करना था, है ना। ये हम लोग को बताना था कि संख्या रेखा पर √5 को दर्शाइए। क्या करना था, संख्या दिखाए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय को आप हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है, ये हर जगह आपको काम आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।